सबसे पहले चढ़ाई जीतेंगे हम, कंगारुओं का निकल जाएगा दम। 12 साल बाद हिंदुस्तान फिर मनाएगा जश्न, मेन इन ब्लू ऑस्ट्रेलिया को कर देगी दंग। हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैटल ग्राउंड। कल सबसे बड़े मुकाबले के लिए पूरा हिंदुस्तान आज से है तैयार। हर किसी की जुबान पर यही है बात, हमारा सपना वर्ल्ड कप हो अपना। फाइनल की जंग में कौन किस पर पड़ेगा भारी, क्या है दोनों टीम की रणनीति, किस खिलाड़ी पर है सबसे बड़ा दाव और क्या 20 साल बाद टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया से बदला ले पाएगी। कल पिच किसका देगी साथ, मेन इन ब्लू में सबसे ज्यादा किस पर होगा विश्वास। दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में 12 साल बाद भारत फिर बनेगा विश्व विजेता। आज चैंपियन खिलाड़ियों के साथ इस पर होगी खास बात। हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रवीण कुमार, पूर्व क्रिकेटर, गगन खोड़ा, पूर्व सिलेक्टर टीम इंडिया, चंद्रशेखर लूथरा, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, सौरभ यादव, क्रिकेट एक्सपर्ट। आप सभी का भारत 24 पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्य प्रकाश, संवाददाता है मुंबई से, अखिलेश सोलंकी, संवाददाता भोपाल से, अक्षय राय, संवाददाता दिल्ली से, तो वही देवेश व्यास, संवाददाता जयपुर से। उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले जो गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, और मैं मेंशन करना भूल गई, हमारे पास फैंस भी यहाँ पर है और उनकी एक्साइटमेंट बताती है कि कल का मैच कितना ज्यादा रोमांचक होने वाला है। प्रवीण, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। कहा जा रहा है कि कल के मैच में जो सबसे अहम भूमिका निभाने वाला है वो है पिच। किसका पिच साथ देने वाली है कल? देखिए, अभी तक जितने मैच देखे हैं सब सारे विकेट अच्छे खेले हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर्स के लिए हो, स्पिनर्स के लिए हो या बैट्समैन के लिए हो। पिछले मैच में भी 400 रन बने। तो पिच मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो मुझे लग रहा है वो थोड़ा स्लो रहेगा। हालांकि स्लो रहना नहीं चाहिए क्योंकि फाइनल है। हम लोग तो यही चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रन बने, 400, 350, 400 रन बने। तो मेरे ख्याल में विकेट अच्छा खेलना चाहिए। और जहाँ तक बात रहती है, फिर बात आती है कि टॉस की टॉस कौन जीतेगा, क्योंकि अहम मुकाबला है, सारे मुकाबले अहम होते हैं। टॉस इतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं करेगा कि कौन जीता कौन हारा। बड़ा गेम है, अच्छा बैटिंग करना होगा, अच्छा बॉलिंग करना होगा, तो बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। ठीक है, अहम मुकाबला है, अहम की लड़ाई है। गगन खोड़ा जी, क्या कल हमें टीम में कोई बदलाव देखने को मिल सकता है? मेरे ख्याल से बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज नहीं करता है। पर अगर वो चेंज करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से एक चेंज ही हो सकता है, वो है सिराज की जगह अश्विन कृष्णन। बिकॉज आपका जो बॉलिंग है वहाँ पर स्लो विकेट रहेगा, हल्का टर्निंग भी हो सकता है विकेट। तो उसके लिए आप एक चेंज आप ये सोच सकते हैं। ठीक है, ये एक बदलाव सोचा जा सकता है, लेकिन मुश्किल होगा ऐसा देखना, क्योंकि विनिंग कॉम्बिनेशन वाली बात है। कोई चेंज नहीं करेगा विनिंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के कौन से वो खिलाड़ी है जिससे हमें बच के रहना है? मिचेल स्टार्क आपके वो है, मतलब वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहे हैं। और आपका हेजलवुड का जो ओपनिंग स्पेल है वो बहुत ज़्यादा आपको बहुत ढंग से उसको निकालना पड़ेगा उस स्पेल पे, चाहे रन भी ना बने पर उनके ओवर निकल जाए। ठीक है, चंद्रशेखर लूथरा जी, सेम सवाल आपके लिए। कौन से वो प्लेयर्स होने वाले हैं जिनसे हमें बच के रहना है? देखिए, मैं तो गगन को बल्कि अपलॉड करना चाहूँगा। अगर कह रहे हैं चेंज होगा, मैंने कही हो सकता है जब हो सकता नहीं, मैं थोड़ा मजाक ले रहा हूँ कि देखिए जब हो सकता था, जब खेले थे हम ऐसी टीमों को कॉन्फिडेंस देते थे, तब टीम मैनेजमेंट ने कहा नहीं होगा, नथिंग डूइंग। अब तो चांस ही नहीं। मैंने कहा ना, या तो कोई बिल्कुल लेट जाए कि बिल्कुल फट्टर हो गया और जिससे खेल नहीं सकता तो अलग बात है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। मैं तो विकेट का देख रहा हूँ, बिकॉज वहाँ 3 तरह के विकेट है। विकेट को एक आपका रेड सॉइल है, एक ब्लैक सॉइल, एक मिक्स्ड है। नहीं, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन आप विकेट देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ और कई देखते हैं विकेट। एक्चुअली रोहित शर्मा भी देख रहे हैं, हमने तस्वीरें देखी थी वो पिच को जिस तरह से परखते हुए नजर आ रहे थे कल। देखिए, परखना और ये एक चीज़ है, लेकिन मैंने कहा ना, जब एक्सपेरिमेंट करने का वक्त था, जब कॉन्फिडेंस देने की बात थी, तब भी नहीं चेंज किया गया। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई टीम में चेंज नहीं होगा, विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं, मैं पूरा एग्री करता हूँ, चेंज नहीं होगा पहली चीज। पर अगर आप पूछ ही रहे हैं कि ऐसा कुछ सोचें वो लोग, अगर ऐसा सोचें तो सिर्फ ये एक ही चेंज वो सोच सकते हैं कि आप कर सकते हो। बाकी मैं खुद कह रहा हूँ कोई चेंज नहीं होगा, सेम टीम खेलेगी। और दूसरा मुझे जो लगता है कि एक टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और ये ऐसा फैक्टर होगा कैच 22 वाला। पिछला मैच देखो तो बाद में जो बैटिंग कर रहे थे वो जीते। अगर उससे पहले देखो, भारत को पहले खेल करके बड़ा स्कोर लगाया। ये एक ऐसा टॉस होगा जो जीतेगा वो फंसेगा,
क्योंकि आप एक अच्छे चेजर हैं, आप चेज भी करना चाहते हैं, विराट कोहली आपके पास है, सभी बैट्समैन बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, और दूसरी तरफ आपकी बॉलिंग लाइन भी अच्छा चल रही है, तो आप किसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहेंगे, किस तरफ ज्यादा खुलना चाहेंगे? तो ये ऐसा टॉस है जो अगर जो भी टीम हारेगी शायद वो ज्यादा खुश रहेगी। ओके सौरभ यादव भी क्रिकेट एक्सपर्ट है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऑस्ट्रेलियंस के लिए कहा जाता है कि वो दबाव में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रेशर सिचुएशन में वो निखर के सामने आते हैं। वजह ये कि उनके पास करोड़ों की जनता नहीं है जो उनसे आस लगाए बैठी है, दे डोंट केयर मच। तो ऐसे में दबाव क्योंकि कम हो जाता है, तो क्या ये हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा कि वो अच्छा परफॉर्म करके हमें पछाड़ने की सोच सकती है? अगर आप रिकॉर्ड देखें, अगर कोई एक टीम है जो कि इंडिया को फाइनल्स में हराने का मादा रखती है, आप रिकॉर्ड उठा के देखिए ना, 8 फाइनल खेल रहे हैं, उसमें से 5 जीते हैं। तो करंट सिचुएशन बिग मैचेस में अगर कैसे जीतना है, अपनी टीम कॉम्बिनेशन कैसे सही बैठानी है और कैसे टेम्परामेंट हैंडल करना है बिग मैचेस का, तो ऑस्ट्रेलिया से बेटर कौन कर सकता है वो? ऑफ कोर्स। तो आई थिंक दिस मैच इज 50-50। जैसे पाजी बोल रहे हैं कि टॉस विल भी, मेरे हिसाब से क्रूशियल होगा टॉस, क्योंकि अगर आप क्यूरेटर को सुने, जो क्यूरेटर ने कल बोला है कि ये जो स्क्वायर है यहाँ पर हैवी रोलर और ब्लैक स्टिंज नजर आ रहा है, जो कि एक्चुअली इस पिच को स्लगिश बनाएगा। तो जो भी आपका यूज करना है पहले कर लीजिए। लेकिन एक और इसमें प्रॉब्लम है कि जो पिछला पाकिस्तान वाला मैच हुआ था 1 महीने पहले, उस टाइम इतनी ड्यू नहीं थी। अभी मैं अहमदाबाद में हूँ, आप यहाँ पर हल्की हल्की सर्दी हो रही है इवनिंग में, तो ड्यू अगर कहीं पूरे वर्ल्ड कप में कहीं किसी ड्यू ने रोल प्ले किया तो इसी जगह हल्का फुल्का कर सकता है। तो आई थिंक टॉस इज क्रिटिकल फॉर ऑस्ट्रेलिया, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर्स हैं। आई थिंक लेफ्टी स्पेशली आप देखिए, हेड को देखिए, वार्नर को देखिए, तो आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा मैचअप होगा कि शमी, क्योंकि लेफ्टी के अगेंस्ट कमाल की गेंदबाजी करते हैं, तो अगर वो स्टार्टिंग में वार्नर और हेड को निकाल देना तो आई थिंक हमारे पास मतलब एडवांटेज इंडिया होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया का पहले बैटिंग करे बाद में करें, वी नीड दिस तो अर्ली विकेट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी कल होने वाले हैं। ठीक है सौरभ, लौटती हूँ मैं आपके पास। प्रवीण, क्योंकि आप खुद खेल चुके हैं क्रिकेट, तो बतौर प्लेयर मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जब आप एक ऐसे ग्राउंड में होते हैं जहां आपके पास इतनी बड़ी भीड़ सपोर्ट करने के लिए भी बैठी है, लेकिन आप एट द सेम टाइम थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड भी फील करते हो। शायद हमने वो नर्वसनेस सेमीफाइनल्स में देखी थी जब कैचेस हमसे मिस आउट हो रहे थे। डू यू फील कि वो प्रेशर टीम इंडिया अहमदाबाद में फेस करेगी? नहीं, प्रेशर तो हर गेम में होता है, चाहे वो सेमीफाइनल हो, क्वार्टर फाइनल हो, चाहे लीग मैचेस हो, अब फाइनल है। तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप पिछले मैच की बातें कर रही है। हाँ, थोड़ा सा उसमें रोहित जो ज़्यादा जल्दी पैनिक हो गया था, प्लान ज़्यादा जल्दी स्टार्ट कर दिया था वो राउंड द विकेट वाला। तो मेरे ख्याल में कोई प्रेशर की कोई ज़रूरत नहीं है। फाइनल में पहुंच चुके हैं, दम लगा के खेलना चाहिए। बॉलिंग अच्छी हो रही है, बैटिंग अच्छी हो रही है। ठीक है, एक दो इतने बड़ा टूर्नामेंट है, 1-2 कैच छोड़ जाते हैं, तो उसमें कोई ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है कि ऐसा कुछ हाथ से कुछ चीज़ निकल गई। हमने बाकी कमबैक किया है, फील्डिंग से भी कमबैक किया है, बॉलिंग से भी, बैटिंग से भी। और रही बात, जैसे हम बात कर रहे थे कि मैं पहले से बोलता आया हूँ कि अगर 10 ओवर में हम 2 विकेट आउट कर लेते हैं तो फिर प्रेशर दूसरी टीम पे आ जाता है। तो एज ए बॉलर मैं बता सकता हूँ कि शुरू में अगर हम 2-3 आउट कर लेंगे, पहले 12 ओवर में या 15 ओवर में 3 आउट कर लेते हैं, तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर हो जाती है, प्रेशर में आ जाती है। तो एज ए बॉलिंग यूनिट मैं बता सकता हूँ कि शुरू में विकेट लेना बहुत जरूरी है 10 ओवर में। ठीक है, मेरे सवाल तो देखिए इसी तरह से चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास क्रिकेट फैंस भी इस स्टूडियो में मौजूद है जो टीम इंडिया को लेकर, कल के मैच को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गाइस। कौन जीतने वाला है कल? वेरी नाइस। तो आप लोगों के क्या क्वेश्चंस है, जरा मैं आपको मौका दे रही हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैं मेरे सवाल वापस शुरू कर दूंगी। क्या सवाल है आपके? यू हैव द गेस्ट्स हियर। हेलो, मेरा सवाल गगन सर से है कि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से कि हर क्लच सिचुएशन में हमसे कुछ गलतियां होती हैं, बीट वो आईसीसी का फाइनल हो, T20 2014, 2016 का सेमीफाइनल हो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, या फिर अभी हमने देखा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट या और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमने आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप भी बुरी तरीके से गंवाई। तो ये जो क्लच सिचुएशन में हमें प्रेशर हैंडल ना कर पाने के जो परिणाम होते हैं वो हमें भुगतने पड़ते हैं, इसके लिए इंडिया की क्या नई तरकीबें हो सकती हैं? और दूसरी क्या हम कल ईशान किशन को देख सकते हैं क्या बैटिंग सेटअप में, जस्ट फॉर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन? नहीं, ईशान को नहीं देख सकते आप, क्योंकि मैं अभी हमने बात करी, कोई चेंज होगा नहीं टीम में। बाकी जो चोक करने की आप बात कर रहे हैं कि ऐसे इवेंट्स हम लोग नहीं जीत रहे हैं पिछले काफ़ी टाइम से। हमने टेस्ट मैच का जो फाइनल था वो दोनों बार हारे, न्यूजीलैंड से और ऑस्ट्रेलिया से। तो इसका बस इतना ही है कि आप जो मेंटल लेवल आज इंडियन प्लेयर्स का है, जिस तरीके से लोग खेल रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड कप की उनकी जर्नी रही है, तो आई थिंक दे आर मेंटली एब्सोल्युटली फिट। उनका चोक होने का इस वर्ल्ड कप में चांस नहीं है।
आई थिंक दे प्लेइंग ब्यूटीफुल, अपनी क्रिकेट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम अच्छी तरह निभा रहा है, अपना जो उनको दिया गया है कि आपको ये करना है जाकर, दे ऑल आर डूइंग देयर जॉब। सो अभी इस वक्त जो टीम इंडिया है वो मेरे ख्याल से एक परफेक्ट साइड है, इससे अच्छी टीम नहीं हो सकती। इनफैक्ट गगन, अगर आप देखें, प्रॉब्लम तब होती है जब आपका कोई एक बीच में एक आधा प्लेयर ना हो। यहाँ तो सूर्य भी बहुत अच्छे सेट हो गए। Exactly. शमी को 3 के बाद चांसेस मिले। अगर हार्दिक ना होते, अगर फट्टर ना होते तो उनको हो सकता है चांस ही ना मिलता। उसने 23 विकेटें भी, हाँ देखिए 23 विकेटें भी धरी की धरी रह जाती। देखिए ये जब टीम कॉम्बिनेशन है बड़ा कमाल का है। आपके टॉप के 7 बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, बॉलर सारे अच्छा कर रहे हैं, अश्विन बाहर बैठा हुआ है, इससे अच्छा मौका नहीं है आपको जीतने के लिए। क्योंकि इस बार सारे बैट्समैनों ने बैटिंग करी है, सबकी बैटिंग आई है, सबने अपना अपना जो उनको जितने ओवर्स मिले हैं उन्होंने सब ने रन बनाए उसके अंदर। कोई बैट्समैन ऐसा नहीं है जिसने पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग ना की हो, सब ने करी है। तो वो कॉम्बिनेशन जो शुरू से बनता है वो इस वक्त मेरे ख्याल से एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, बैटिंग को भी ले लें, अपनी बॉलिंग भी ले लें। तो हमारी प्लेइंग 11 कह सकते हैं कि सर्वगुण संपन्न है फिलहाल। चंद्रशेखर लूथरा जी, भरोसा देख रहे हैं आप सभी का टीम इंडिया के ऊपर, और आखिर हो भी क्यों ना, वर्ल्ड कप में लगातार विजय की ओर आगे टीम अग्रसर है, और ऐसे में सभी को यकीन है कि न्यूजीलैंड से बदला पूरा हो चुका है, अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है, और ये भी कहना है कि उनको लाया गया है फाइनल्स तक। लेकिन फिर से मैं उसी बात पर आऊंगी, जब हम लोग सेमीफाइनल्स डिस्कस कर रहे थे कि आप सामने वाली टीम को कम नहीं आंक सकते हो, स्पेशली जब आपके सामने ऐसी टीम हो जो 5 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, जो 8 बार फाइनल्स तक पहुंच चुकी है, बहुत अच्छे से खुद को हैंडल करना आता है। देखिए पहली चीज़ वो ठीक है मजाक के लिए, लेकिन कोई टीम ऑस्ट्रेलिया को अपने अगेंस्ट पसंद नहीं करेगी। ये एक ऐसी टीम है जो सबसे हार्ड क्रिकेट खेलते हैं, जो सबको जो कहते हैं कि कहीं भी धूल चटा सकते हैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में। और रही बात इसी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, अगर आप पहला मैच देखें तो एक ही बार पूरे 10 मैचेस में इंडियन टीम टेस्ट हुई। हाँ न्यूजीलैंड ने भी किया था दूसरे मैच में, लेकिन अदरवाइज एक ही बार टेस्ट हुए, और उस दिन सिर्फ विराट कोहली बचा गया। अगर विराट का वो कैच ना छूटता, अगर वो पकड़ा गया होता तो शायद पूरा टेस्ट होते। अदरवाइज हम पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बिल्कुल एक तरह से वन साइडेड मैचेस जीत रहे हैं। क्या कल वैसा वन साइडेड होगा? आई जस्ट होप कि नहीं होगा, क्रिकेट के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हम जीतेंगे या नहीं, ये सब कुछ मैटर इस पे करेगा कि हमारी जो बैटिंग लाइन, जो बड़ी बैटिंग लाइन है, जिसने अभी तक कभी भी कम रन नहीं लगाए इस 10 मैचेस में, उनका एक अच्छे रन लगाना लगातार जारी रहना चाहिए। लेकिन जिस तरह से सौरभ ने कहा, हमारे लिए अर्ली विकेट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। गगन जी, क्योंकि हम लोग लगातार प्रेशर की बात कर रहे हैं, और प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैचेस के अंदर, ये हम लोग देखते हुए आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए हम लगातार कह रहे हैं कि वो प्रेशर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करना जानती है, लेकिन अब वो इंडिया के खिलाफ एक ऐसे मैदान में होने वाली है जहाँ 1,30,000 लोग इंडिया को चेयर अप करने के लिए पहुँचेंगे। क्या उसका कोई असर ऑस्ट्रेलिया पर पड़ता हुआ नजर आएगा? हाँ, मेरे ख्याल से इनिशियली थोड़ा लगता है जब आप जाते हो, क्राउड इतना हल्ला करता है, सब करता है, बट वंस यू इन द ग्राउंड उसके बाद कोई इतना फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि फिर आप गेम में कंसंट्रेट कर रहे हो, आपका फोकस गेम पे है, तो इतना क्राउड का फर्क पड़ता नहीं। पर हाँ, होम क्राउड है तो इंडियंस को सपोर्ट मिलेगा, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है उस चीज़ से। और जहाँ तक इंडिया का सवाल है, मेरे को बैटिंग में इंडिया की मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती, मेरे ख्याल से सभी अच्छा कर रहे हैं और रन वो बनाएंगे। मेरे को जो एक प्रॉब्लम लगती है वो है इंडिया के पास 6 बॉलिंग ऑप्शन नहीं है। वो चीज़ दिखी थी जब हम लोग न्यूजीलैंड से खेले, क्योंकि अपने पास उधर 6 बॉलर नहीं था, और जिस तरीके से कुलदीप, जडेजा, शमी, बुमराह अच्छी बॉल डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं सिराज थोड़ा इतना इफेक्टिव नहीं लग रहा है। क्या इसी वजह से आपने सिराज की जगह अश्विन का नाम लिया? नहीं, मैंने इस वजह से नहीं लिया, एक सिर्फ आप पूछ रहे थे कि कोई चेंज कर दो क्या सोच सकते हैं, वो सोच मैं बता रहा था कि सोच यही है, बस एक ही चेंज किया आप सोच सकते हैं। ठीक है, तो कौन से वो टीम इंडिया के प्लेयर्स होने वाले हैं जिन पर आपकी नजर रहेगी कल के मैच में? और कल के मैच में ऑफ कोर्स शमी हैज़ बीन डूइंग वेल, शमी है, विराट का नाम देने की मेरे को ज़रूरत है नहीं, पर बाकी जो है श्रेयस अय्यर एंड शुभम गिल। ठीक है।